और रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण के नामांकन का छठवां दिन है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छठवां दिन है, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और नामांकन का सिलसिला चल रहा है। 2 सीटों पर कांग्रेस भाजपा की उलझन बरकरार है। जगदलपुर पंडरिया सीट पर अब तक नाम तय नहीं किए गए हैं। जगदलपुर में प्रत्याशी का ऐलान अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई और जतिन जायसवाल, रेखचंद जैन, मलकीत सिंह गेंदू यहां पर दावेदार है। पंडरिया में भाजपा दावेदारों के बीच असमंजस की स्थितियां लगातार बनी हुई है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण के नामांकन का आज छठवां दिन है। 2 सीटों पर लगातार कांग्रेस हो या भाजपा है, उसकी उलझन बरकरार है। चाहे वो जगदलपुर पंडरिया सीट पर अभी तक फिलहाल नाम तय नहीं कर पाए हैं। इन दोनों सीटों पर फिलहाल पेच फंसा हुआ है। जगदलपुर में प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई कांग्रेस, वहीं जतिन जायसवाल, रेखचंद जैन, मलकीत सिंह गेंदू दावेदार हैं। यहाँ पर पंडरिया में भाजपा दावेदारों के बीच असमंजस बना हुआ है। भावना बोहरा, विश्वेश्वर पटेल, सियाराम साहू का दावा है 20 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। 20 अक्टूबर को आखिरी दिन, और ऐसे में अभी तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो हालांकि चल रही है। छठवां दिन भी आज है। संजय यादव से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें जगदलपुर पंडरिया सीट पर फिलहाल नाम तय नहीं हुए हैं। तो जतिन जायसवाल, रेखचंद जैन, मलकीत सिंह गेंदू हैं यहां पर दावेदार। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी, जिस तरह से लगातार पेच फंसा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, लगातार मंथन और चिंतन चल रहा है। कांग्रेस की सीट को लेकर किस तरह की स्थितियां यहाँ पर दिख रही हैं जगदलपुर में? निश्चित रूप से कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। कल भी जब दिल्ली में बैठक हुई तो एक बार फिर से जगदलपुर सीट को लेकर चर्चा की गई। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी गई कि रेखचंद जैन वर्तमान में विधायक है, उनके साथ साथ जतिन जायसवाल और मलकीत सिंह गेंदू की दावेदारी यहाँ पर सामने आई थी। तो उलझन में कांग्रेस नजर आ रही। निश्चित रूप से जतिन जायसवाल और मलकीत सिंह गेंदू के बीच में किसी एक नाम पर फैसला होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक फैसला हो नहीं पाया। इस बीच इस बात की तैयारी भी कर ली गई है कि अगर अचानक फैसला लिया जाए तो जो नामांकन की स्थितियां हैं उसमें कोई पिछड़े ना, तो तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए गए। और संभव है कि जो दावेदार है वो अपना नामांकन दाखिल कर दे, बाद में बी फॉर्म जिसके नाम से आएगा तो बाकी लोग अपना नामांकन वापस ले ले। तो तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन उलझन भी लगातार बरकरार है। बिल्कुल, उलझन लगातार बरकरार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, आपसे भी समझना चाहेंगे कि अगर बीजेपी को लेकर पंडरिया सीट की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह का पेच उलझ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पहले चरण में पंडरिया विधानसभा में चुनाव होना है 7 नवंबर को, और 20 तारीख तक के जो है नामांकन फॉर्म जमा करना है। मात्र 2 दिन ही नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए है, लेकिन अभी भी बीजेपी जो है पंडरिया में प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। भावना बोरा, विशेश्वर पटेल और डॉक्टर सियाराम साहू के बीच जो है टिकट को लेकर के चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी तक बीजेपी इस पर तय नहीं कर पाई है कि आखिर टिकट किन्हें दिया जाए। बिल्कुल, क्या बड़ी वजह नजर आती है? क्या क्षेत्रीय जाति समीकरण साधने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, उससे लेकर कुछ यहाँ पर स्थितियां अलग तरह की दिख रही? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं इसी तरह की बातें सामने आ रही है कि जातिगत समीकरण को साधा जाए, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी जिताऊ कैंडिडेट पर भी भरोसा जता सकती है। यही वजह है कि ये तीनों जो है टिकट के लिए प्रबल दावेदार है और डटे हुए हैं। बिल्कुल, तो प्रबल दावेदार है और डटे हुए मैदान पे अब देखना होगा किस तरह से टिकटों का ऐलान होता है और किसके नाम पर मोहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका भी बातचीत करने के लिए, और संजय आपका भी। पहले चरण के नामांकन के लिए लगातार स्थितियां बन रही हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस भाजपा की उलझन बरकरार है। जगदलपुर पंडरिया सीट पर अभी तक नाम तय नहीं कर पाई है दोनों ही पार्टियां। प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं हुआ है कांग्रेस की तरफ से भी। वहीं जतिन जायसवाल, रेखचंद जैन, मलकीत सिंह गेंदू यहां पर प्रबल दावेदार हैं। पंडरिया में भाजपा दावेदारों के बीच भी असमंजस की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं।